हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लिए थे कि किस किस पर चीज़ों से, किस किस सूक्ष्म जीव से किस किस प्रकार का क्या होता है, रोग होता है। वायरस से क्या होता है, विषाणु से क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है ना, कवक से क्या होता है, ये सब प्रकार को हम पढ़े थे। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आप लोग को। कौन सा? तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग को क्या बताए थे? डिप्थेरिया, प्लेग। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग में से कौन कौन बताए थे? डिप्थेरिया, प्लेग, है ना, सिफिलिस, टीबी, टेटनस, काली खांसी, है ना, कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ, फिर क्या, टाइफाइड, निमोनिया, है ना, और है से क्या, हैजा। इस प्रकार का क्या है ये? किसके द्वारा होने वाला रोग था? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग था। दूसरा क्या बताए थे? वायरस के द्वारा, यानी किसके? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग में से कौन कौन से बताए थे? एड्स, पोलियो, है ना, एड्स, पोलियो, चेचक, एडेपोई, इन्फ्लुएंजा, है ना, फिर छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, है ना, हर्पीस, रेबीज, हेमेंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब रोग किसके द्वारा होता था? वायरस के द्वारा। ये बताए थे किसके द्वारा? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो देखो, कल ये भी बताए थे कि डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है, बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, ये भी बता दिए थे। डीपीटी का टीका में क्या पड़ता है? डिप्थेरिया, डी से डिप्थेरिया का टीका पड़ता है, पी से परट्यूटिस, जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं, उसका टीका पड़ता है, और टी से क्या, टेटनस। टी से क्या, टेटनस का क्या होता है, टीका पड़ता है। किसमें? डीपीटी में। अब हम लोग किसका देख रहे हैं? बीसीजी का। और जब बीसीजी का जब टीका पड़ता है तो वो टीका में बी से क्या, बेसिल्स, है ना, सी से कॉर्मेट, और जी से ग्यूरिन। ये जो बीसीजी का टीका पड़ता है वो क्षय रोग के लिए पड़ता है। क्षय रोग मतलब क्या? टीबी के लिए पड़ता है। समझ गए? अब हम लोग को पढ़ना है क्या कृषि के कार्य में सूक्ष्म जीव हमारे मदद करते हैं या नहीं करते हैं। उस टॉपिक्स को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो हाँ, कृषि के कार्यों में सूक्ष्म जीव हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग को बता दे, कौन सा? केचुआ। कौन सा एग्जाम्पल बताते हैं? केचुआ। केचुआ क्या करता है? किसानों का परम मित्र है। किसानों का क्या है? परम मित्र है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, और जब मिट्टी जब भुरभुरा बन जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन जाने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गए? एक छोटा जो जीवाणु है, कौन? राइजोबियम नामक एक जीवाणु है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन से लाता है और लेकर के क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पेड़ पौधों में पोषण प्रदान करता है। समझ रहे? कृषि कार्य में सहायक उपयोगी सूक्ष्मजीव में से कुछ नीले हरे शैवाल है। कौन सा एग्जाम्पल बताया? नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी में उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद बनाने में भी किया जाता है। जो हम लोग यहाँ से देखते हो ना, एक एग्जाम्पल हम लोग देखो, हम लोग तो जो गोबर गड्ढा बना के रखते हैं, जहां पर गोबर ले जाके रखते हैं, क्या उसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को डालते हैं? क्या नहीं डालते हैं। लेकिन ये गोबर का बड़े बड़े टुकड़े को क्या करता है, वो पाउडर में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ देता है तो कहां से आ गया, उसमें हम लोग तो डाले नहीं, तो वहां क्या सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है, उपयोग करके उसको क्या निर्माण कर देता है। समझे? वही लिखा है कि केचुआ किसानों का क्या है, परम मित्र है। केचुआ किसानों का क्या है, परम मित्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे
पर्यावरण संरक्षण और सूक्ष्म जीव के बारे में। कौन सा टॉपिक्स पढ़ेंगे? पर्यावरण संरक्षण और क्या? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मरे हुए जीवों और पादप अपशिष्टों के अपघटित को तोड़ देता है, अपघटित कर देता है। सूक्ष्म जीव क्या करता है कि जो भी जीव मर गया, मर जाने के बाद उसको क्या करता है? अपशिष्ट बच गया तो अपशिष्ट को जो अनुपयोगी था उसको उपयोगी लायक क्या कर दिया? बना दिया। उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है जो पुनः पादपों के लिए क्या उपयोग में लाया जा सकता है। और इससे ज्यादा हुआ कि हमारा पर्यावरण क्या होता है? फिर से स्वच्छ हो जाता है। जैसे एक जानवर मर गया बाहर में, तो जानवर जब मर गया तो उसमें क्या हो गया? कुछ पड़ गया, है ना? तो उस जानवर को क्या करता है? धीरे 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 करके सूक्ष्म जीव खत्म कर देता है और कहाँ मिला देता है? मिट्टी में मिला देता है ना? वहां पर नया पौधा पनप गया। उस जो मरा हुए जगह पर क्या हो गया? नया पौधा पनप गया। और जब नया पौधा पनप गया तो उसमें क्या? नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में भरा। समझ गए? इससे क्या हो गया? एक नई चीज का निर्माण भी हुआ और साथ ही साथ क्या? अपशिष्ट पदार्थ जो था उसका क्या? निपटारा भी आसानी से हो गया। फिर लिखा है, फिर इसका सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो औद्योगिक जो कचरा निकलता है, यानी औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलता है, उस अपशिष्ट को भी निपटार करने में क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव का। ये सूक्ष्म जीव सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं करते? विषैले पदार्थ जैसे पेट्रोलियम आदि को अपघटित करने में सूक्ष्म होती है ना? किसी भी को तोड़ने में क्या मदद करता है। औद्योगिक अपशिष्ट के निपटारे में भी सूक्ष्म जीव अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद टॉपिक है जैव तकनीक एवं सूक्ष्म जीव। क्या टॉपिक है? जैव तकनीक एवं क्या? सूक्ष्म जीव। जैव तकनीक के द्वारा क्या होता है? कई प्रकार के शैवाल का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के क्या किया जाता है? शैवाल का उपयोग किया जाता है। आजकल है ना बायोगैस, बायोडीजल, है ना, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन ईटीसी का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। किसके मदद से? सूक्ष्म जीव की मदद से। फिर आया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन आया? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ध्यान से सुनो, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। दूसरे नंबर पर कौन? ऑक्सीजन। और इतना अधिक नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पेड़ पौधे डायरेक्ट क्या करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। वो जब भी उपयोग करते हैं तो किसके रूप में? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में रूपांतरण करके क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये नाइट्रोजन जैसे एक बार ग्रहण हो गया तो खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं? एक बार जैसे ग्रहण हो गया तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कहाँ से आ रहा है? आखिर उसका तो क्या हो रहा है? बन रहा होगा तभी ना। हाँ, बनेगा तभी ना उसका उस प्रकार से उपयोग आ सकता है। अन्यथा जब बनेगा ही नहीं तो क्या उसका उस प्रकार से आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे वायुमंडल में कितना 78% नाइट्रोजन गैस है। कितना परसेंट है? 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सूक्ष्म जीवों या सजीवों के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? सभी सूक्ष्म जीव या सजीवों के लिए क्या आवश्यक तत्व है? सभी के लिए है, क्योंकि यह प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, है ना, पर्णहरित एवं विटामिन के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है। पौधे तथा जंतु वायुमंडल से सीधे तौर पर नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लाते हैं। पौधे भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को डायरेक्ट क्या करते हैं? उपयोग में नहीं लाते हैं। पौधे तथा जीव नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। पौधे तथा जीव क्या करते हैं? नाइट्रोजन को किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को कौन करता है? वायुमंडल के में वहां से नाइट्रोजन को प्राप्त किया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? तो
तो राइजोबियम नामक एक क्या जीवाणु करता है। कौन करता है? राइजोबियम नामक क्या जीवाणु। वही लिखा है कि वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए कुछ सूक्ष्मजीव या सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, कोलेस्ट्रेडियम, एरिस्टोबैक्टीरिया के अतिरिक्त जो हम नमक जलीय जीव के द्वारा किया जाता है। इसका प्रक्रिया का उपयोग नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करना कहा जाता है। आपसे सवाल वहां कर दिया है, क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर है? क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या स्थिर है तो कैसे? हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? स्थिर है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तब जानवर भी क्या करते हैं? पेड़ पौधों को क्या करते हैं? क्या लिखा दे रहे बुक? पेड़ पौधों को देखो ध्यान से समझना। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए बहुत सारे तरीके को अपनाया गया, तब जाकर के क्या हुआ है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का चक्र हुआ। कैसे हुआ? ध्यान से सुनिएगा। देखो, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को क्या किए? भोजन को बनाने के रूप में प्रयोग किए, नाइट्रेट के रूप में उसको ग्रहण किए। तो पेड़ पौधों में क्या पाया गया? नाइट्रोजन पाया गया, नाइट्रेट पाया गया। अब वही पेड़ पौधे को कोई सूक्ष्म जीव खाकर क्या कर गया? कोई जीव जंतु क्या कर गया? खा गया। चक्रण समझिएगा। वो जब खा गया तो वहां से कहाँ ट्रांसफर हो गया? पेड़ पौधों को पत्तियों के द्वारा कहाँ पर ट्रांसफर हो गया? जीवों में। क्या जीव हमेशा के लिए जीवित रहेगा? नहीं जीवित रहेगा। अन्तोगत्वा तो क्या होगी? उसकी मृत्यु होगी। उसके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ आएगा वो नाइट्रोजन कहाँ गया? फिर भूमि में, मिट्टी में मिल गया, वायुमंडल में उड़ गया, है ना। और फिर वहां से नया पौधा पनपा तो फिर क्या हुआ? नाइट्रोजन का चक्रण चलते रहा। ये बताता है। देखो क्या लिखा है। हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर है क्योंकि जब पेड़ पौधे भोजन बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तब जानवर पेड़ पौधों को क्या करते हैं? खाते हैं। और अगर जानवर मर जाते हैं तो जो डिकम्पोज होता है, उसका जो अपघटित होता है जानवरों का, है ना, और वह मिट्टी में उर्वरा शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। समझे? इसके बाद है टॉपिक्स सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु हैं। सूक्ष्म जीव हमारे क्या है? शत्रु है। यहां से देखो लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव हमारे क्या है? शत्रु है। उसके पहले हम आप लोग को एक टॉपिक और बता देते हैं, दिया हुआ नहीं है उसमें। जितने भी दलहनी फसल है, क्या बोल रहे हैं? जितना भी कौन सा दलहनी फसल है, उस सभी दलहनी फसल के जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। कहाँ पर? जितना भी क्या है दलहनी फसल, दलहनी मतलब क्या? जिससे दाल प्राप्त होता है, उन सभी फसलों के जड़ों की गांठों में क्या होता है? राइजोबियम नामक एक क्या जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया करता है। और जितने भी दलहनी फसल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेग्यूम भी कहते हैं। फिर ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। सूक्ष्म जीव हमारे क्या है? शत्रु हैं। ये सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु हैं वो आप लोग के सामने क्या पूरा विशेष रूप से क्या किया गया? बताया गया। कैसे? क्योंकि सारे रोगों को बारे में बताया है कि कौन कौन सा रोग होता है। देखो मैं कुछ बता देता हूँ। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों के हानि भी पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़ा, चमड़ा etc को भी क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। कुछ सूक्ष्म जीव तो मनुष्यों तथा अन्य जीवों में भी क्या कर देता है? रोग उत्पन्न कर देता है। जो हम लोग आप लोग को क्या कर दिए? पूरे रोग के बारे में बताए। समझ गए? और ये रोग क्या करता है? हम लोगों को, है ना, सजीवों को हानि पहुंचाता है। अलग अलग प्रकार का रोग अलग अलग चीजों से होता है।
फिर देख लिखा है क्या, सूक्ष्म जीव रोगों के कारक। सूक्ष्म जीव क्या है, रोगों के कारक। कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव पेयजल भोजन आदि के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा, भोजन आदि के द्वारा कहाँ पर, शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क में विश्वास जीवों को इन रोगों का क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। एक आदमी को यदि यहाँ पे सर्दी हुआ तो धीरे धीरे करके क्या होगा, सबको सर्दी होने की संभावना हो जाती है, फैल जाता है। कुछ कुछ ऐसे बीमारी हैं जो एक आदमी को है तो एक ही आदमी को रहेगा, जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का और भी बहुत सारी चीज खराब हो गई है ना, किसी का फेफड़ा खराब हो गया, समझ गए क्या। तो एक ही आदमी को रहेगा, लेकिन किसी को टीबी हो गया, किसी को हैजा हो गया, समझ रहे। तो ये क्या होता है, लोगों में संचरण हो जाता है। एक आदमी को हुआ तो क्या होता है, लोगों में फैल जाता है। नहीं देखते हो कभी कभी जो क्या होता है, चेचक निकल आता है, तो एक आदमी को शुरुआत हुआ तो कहते हैं आदमी को ले लेता है कि नहीं। तो ये देखो, तो कुछ जीव क्या है, कुछ बीमारी ऐसा है जो संचरण करता है, यानी एक से दूसरे में फैल जाता है। और कुछ बीमारी ऐसा है जो एक ही व्यक्ति में तो एक ही व्यक्ति रहेगा, उसके बाल बच्चे में भी आने की संभावना नहीं रहती है। देखो, सूक्ष्म जीव रोगों के कारक हैं। कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु के द्वारा, पेयजल के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसके द्वारा, ये सब ETC के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर क्या होता है, पहुंचता है और उसे क्या कर देता है, बीमार कर देता है। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क में रहने से स्वस्थ जीव में भी क्या, रोगों का संचरण हो जाता है। फिर देखो क्या लिखा है, संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग। कुछ रोग ऐसे हैं जो क्या होगा, तुरंत फैल जाएगा। क्या है संचरणीय रोग में, देखो, सूक्ष्म जीव द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में रोगों का फैलना क्या कहलाया, संचरणीय रोग कहलाया। एक से दूसरे में फैल जाना क्या कहलाया, संचरणीय कहलाया। ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा भी जा सकता है, जल के द्वारा भी जा सकता है, भोजन या शारीरिक संपर्क के द्वारा, एक हम कपड़ा पहने वो कपड़ा दूसरे को पहन लिया, उसके द्वारा भी क्या होता है, रोग फैल जाने की संभावना होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल में कौन, टीबी है, सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, हैजा है, ये सब क्या फैलने वाला रोग है। सबसे तेज फैलने वाला रोग सर्दी जुकाम है। इससे पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो हजारों बूंद ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं और एक भी गया तो गया, ले जाता है। हमारे देश में हर वर्ष 10 लाख से अधिक टीबी का पेशेंट पाया जा रहा है। कितना, 10 लाख से अधिक क्या होता है, टीबी का पेशेंट पाया गया है। टीबी का जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीव का नाम याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। क्या नाम बोले, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। ये किसके है, तो टीबी किसके द्वारा, इस सूक्ष्म जीव के द्वारा, यानी जीवाणु के द्वारा होता है। या क्या करता है, फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित कर देता है, फेफड़ा को। यदि सही समय पर इसका उपचार नहीं हुआ तो आदमी को ले भी जाता है। समझ गए, ये संचरणीय रोग समझ में आया। असंचरणीय रोग समझ में आ जाना चाहिए कि एक आदमी को है तो एक ही आदमी को होगा, दूसरे आदमी को फैलने वाला रोग नहीं है। तो कौन कौन एग्जाम्पल बताएं, हार्ट वाला, लिवर वाला, कैंसर जो बीमारी हो जाता है, ये सब क्या एक ही आदमी को तो एक ही आदमी को रहेगा। हम लोग कल जो पढ़े वो सिर्फ शॉर्ट्स में पढ़े कि किसके द्वारा क्यों रोग होता है ना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या किस प्रकार के जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग को पढ़ते हैं। उस जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग में पहला है डिप्थेरिया। पहला कौन बताए थे आप लोग को, डिप्थेरिया। यह रोग कैरोनी नामक एक जीवाणु है। किसके द्वारा, कैरोनी नामक एक जीवाणु है और इस जीवाणु के द्वारा क्या होता है, फैलता है।
समझ गए। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इस रोग से बचने के लिए कौन सा? डीपीटी का। सिंपल सी भाषा में याद रखेंगे, डिप्थीरिया जो रोग है उस रोग किसके द्वारा? तो कैरोनी नामक एक जीवाणु है उसके द्वारा फैलता है। बचने का उपाय क्या? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आया प्लेग। प्लेग क्या है? तो यह रोग पासु चुरेला नामक जीवाणु के द्वारा होता है। प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है ना। संक्रमण चूहों में पाए जाने वाला विषाणु के द्वारा होता है। फिर आया देखो सिफिलिस। कौन सा रोग आया? सिफिलिस। यह रोग ट्रिपिनोसोमा पेडिकल नामक एक जीवाणु है उस जीवाणु के द्वारा होता है। प्रभावित अंग इसका भी क्या है? फेफड़ा। आदमी को सबसे ज्यादा यदि फेफड़ा डैमेज किया तो श्रोता स्वाहा। कैसे? क्योंकि फेफड़ा जो है वो क्या है? श्वास लेने का। और उस फेफड़ा से क्या होता है? श्वास भी चलता है। तो श्वास चलने के साथ साथ क्या? हृदय की धड़कन को भी वो धड़काता है। फिर आया टेटनस। कौन आया? टेटनस। यह रोग क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। थोड़ा सा पढ़ाना। ठीक, देखो टेटनस बता दिए। ये क्या होता है? बच्चों में ज्यादा फैल जाता है, हड्डी खाली दिखना शुरू हो जाएगा। समझ गए। फिर देखो टीबी। टीबी किसके द्वारा? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है। इसका भी प्रभावित अंग कौन सा बताएं? फेफड़ा। इसके बाद आया कौन सा? काली खांसी या कुकुर खांसी। काली खांसी या क्या? कुकुर खांसी, यानी खाली खांसते ही रहेंगे, है ना। तो वह जो रोग है यह भी किसके द्वारा? तो हीमोफिलिस परट्यूटिस नामक एक जीवाणु के द्वारा क्या होता है? फैलता है। इसके लिए लोगों में क्या? बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। नहीं, इसके लिए डीपीटी का टीका लगता है। इसके लिए क्या होता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। फिर आया कुष्ठ रोग। क्या आया? कुष्ठ रोग। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा होता है। प्रभावित है पीएनएस। पीएनएस मतलब क्या? परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है। यानी शरीर के सभी बाहरी अंग को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। समझ गए। इसके बाद आया टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो भी क्या करता है? इसको हम लोग आंत की बुखार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आंत की बुखार भी कहते हैं। समझ गए। इसके जो फैलने वाला बीमारी का कारण दूषित भोजन और दूषित क्या? वायु भी है। फिर आया निमोनिया। कौन आया? निमोनिया। यह रोग डिप्लोक्सिस निमोनी के द्वारा होता है। इसका भी प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। संक्रमण क्या करता है? दूषित वायु। संक्रमण क्या होता है? दूषित वायु। इसके बाद आया हैजा। कौन आया? हैजा। यह रोग विब्रियो कैलोरी नामक एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके लिए बचाव के लिए क्या दिया जाता है? यूआरएस का घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यूआरएस का घोल दिया जाता है। इसके लिए प्रभावित अंग कौन है? बड़ी आंत। प्रभावित अंग कौन है? बड़ी आंत। समझ गए। इसके बाद देखो हम लोग को बहुत सारे प्रकार के रोगों के बारे में उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही दिया हुआ है। फिर देखो जानवरों में भी कुछ रोग हो जाता है। किसमें? जानवरों में भी कुछ रोग हो जाता है। और उस रोग से बचने के लिए क्या किया जाए उसके लिए उपाय बताता है। जानवरों में भी रोग हो जाता है। देखो जानवरों में कौन सा? एंथ्रेक्स नामक एक रोग हो जाता है। कौन सा? एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, ट्यूलोरमेनिया, बोवेना टीबी आदि बीमारी जानवरों में सूक्ष्मजीव के कारण हो जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्यों में भी एवं मवेशियों में भी पाए जाने वाला घातक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। मुंह में फोड़ा हो जाना, मुंह के अंदर क्या हो जाना? फोड़ा हो जाना। ये क्या है? एंथ्रेक्स नामक रोग है।
समझे? रॉबर्ट कोच ने 1876 में, कब? रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है ना? एंथ्रेक्स रोग किसके कारण से होता है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। समझे? फिर आया पेड़ पौधों में भी रोग हो जाता है। देखते हो ना, कभी कभी बहुत सारा चीज हो गया जो फल नहीं लगते देता है। तो देखो, जीवाणु द्वारा पेड़ पौधों में होने वाला रोग बताते हैं, फिर विषाणु द्वारा होने वाला रोग बताएंगे, फिर एक एक करके बता देंगे। देखो, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन कौन है? तो आलू में सेंथिल रोग हो जाता है। आलू में कौन सा? सेंथिल रोग। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। धान का अंगमारी रोग, धान मार दिया तो वो भी किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। कपास या काली भुजा रोग है ना, कपास सफेद होता है, उसमें क्या हो गया? काला काला धब्बा आ गया, तो उसे क्या कहते हैं? कपासी रोग का क्या। नींबू का कैंकर रोग, नींबू में भी एक रोग हो गया, वो क्या हो गया? जीवाणु के द्वारा। गेहूं का टंटू रोग, गेहूं में भी रोग हो जाता है, वो कौन सा रोग? टंटू रोग। ये भी किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। अब हम लोग समझेंगे विषाणु के द्वारा पेड़ पौधों में कौन कौन सा रोग होता है। हम कुछ जानकारी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, जितना आपके बुक में लिखा हुआ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तंबाकू का मेजोके रोग, तंबाकू में भी रोग हो जाता है मोजेको, वो किसके द्वारा? वो भी विषाणु के द्वारा। आलू का मोजेके रोग, आलू में भी रोग हो जाता है, आलू बढ़वे नहीं करेगा, है ना, तो वो भी किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। केला का बंकी या टप रोग, केला में भी रोग हो जाता है, तो बढ़िया से नहीं फलेगा फूलेगा, वो भी किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। कवक के द्वारा भी रोग हो जाता है, किसके द्वारा? कवक के द्वारा भी रोग हो जाता है। आलू का वाट रोग, आलू का कौन सा? वाट रोग, ये भी किसके द्वारा? कवक के द्वारा। आलू का क्या? उत्तर भावी अंगमारी रोग, आलू बढ़िया से होना चाहिए, उसका अंग सही होना चाहिए, गोलमोल होना चाहिए, लेकिन उसका क्या हुआ? गोलमोल नहीं हो रहा, तो किसके द्वारा? कवक के द्वारा वो डैमेज कर दिया। गेहूं का कीट रोग, गेहूं का कौन सा रोग? कीट रोग, ये भी किसके द्वारा? कवक के द्वारा, है ना। गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं का कौन सा? रस्ट रोग, वो भी किसके द्वारा? कवक के द्वारा। डंठले को खा जाता है, गेहूं नहीं लगेगा। समझ गए? कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए संदूषक का भी काम करते हैं, कुछ जीव हमारे लिए संदूषक का काम नहीं करते। देखिए क्या है संदूषक और क्या है सूक्ष्म जीव। खाद्य पदार्थों को संदूषक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी बचाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग ऐसे भी चीज देखे होंगे कि लंबे समय बना हुआ, आज से 4 महीना पहले बना हुआ, उसका आज प्रयोग कर रहे हैं, तो बचा कैसे? तो कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। हम लोग देखते हैं ना, बासी भात जो रखा हुआ होता है, सुबह तक तो खाने में ठीक लगेगा, वही 12 बजे तक चल जाए तो खाने में एकदम मस्त और लगेगा, नशा वाला चीज हो जाएगा। उसके दूसरा दिन खाइए तो और नशा हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इसको लोग क्या बोलते हैं? मांडी बोल देते हैं। ये हो जाएगा तो क्या, उसका स्वाद रंग धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। आपने ऐसी कई चीजें खाई होगी जो महीनों पहले की बनी होती है, पर उनका रंग गंध और स्वाद बिल्कुल ठीक रहता है। आप अपने घर में बनने वाले खाद्य पदार्थों की सूची भी बना सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्या होता है, बना करके रख दिए, लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं, कोई खराब होने वालों में से नहीं है। एग्जाम्पल कौन आएगा? अच्छा, एग्जाम्पल कौन आएगा? अच्छा, उसको अभी बना के रख दो, सालों भर खाते रहो, कोई नुकसान नहीं। गुड़ रख देते, क्या नुकसान होता है? क्या नहीं। आज खीर बना के रखो, कल खा के दिखा देना, रहेगा क्या? सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों के संरक्षक है। सूक्ष्म जीव क्या है? खाद्य पदार्थों का क्या? संरक्षक है। हम सूक्ष्म जीव से खाद्य पदार्थों के बचाव के तरीके को अपनाते हैं, और खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण कहलाती है। हम लोग नमक के द्वारा,
तेल के द्वारा, सोडियम बेंजोएट के द्वारा, चीनी के द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और रोक करके उसे क्या संदूषण होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। हम लोग जेम, अचार, स्क्वैश आदि का परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मटन देखते हो ना, जैसे चिकन लाया, ये मटन, चिकन नहीं, मटन लाया, लाने के बाद क्या हो गया, बोला इसमें हल्दी और तेल लगा दो, रख देते हैं ना 2 दिन तक, खराब नहीं होता है। अब हम आप लोग को बताते हैं नमक द्वारा परिरक्षण, यानी नमक द्वारा हम कैसे बचा करके रखेंगे उसके बारे में। नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक का परिरक्षण का कार्य किया जाता है, समझे। चीनी का भी प्रयोग किया जाता है, किसका, चीनी का भी। चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। जेम है, जेली आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तेल और सिरका, तेल और क्या, सिरका, ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप मछली छान करके रख दीजिए, एकदम मजे से खाइए 2-4 दिन, कोई दिक्कतों में से नहीं है। इस विधि से सब्जी, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है। फिर आया गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण। क्या आया, गर्म एवं क्या, ठंडा करके परिरक्षण। घरों में, सब्जियों में या अन्य कई चीजों को फ्रिज में रखकर उन्हें खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचाते हैं। हम लोग सब्जी ले आते हैं और उस सब्जी का प्रयोग क्या करते हैं, रख दो फ्रिज में, ज्यादा लंबा दिन तक चलेगा, रख देते हैं, तो ये होता है। अब आप समझ जाओ कि दूध में पैकेट में जो दूध आता है वो दूध भी तो खराब हो जाना चाहिए। आज जो दूध इधर उधर से कलेक्ट होगा वो कल या परसों मार्केट में जाता है, तो कहां से, तो दूध को क्या किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है और उबालने के बाद 15 से 30 सेकंड तक एकदम पूरा गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। पैकेट वाला दूध को यदि हम बिना गर्म किए हुए भी पी जाएंगे ना तो कोई भी नुकसान करने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, गर्म किया हुआ है, समझ रहे। तो ये बच किया जाता है। इसके बाद भंडारण, कौन सा, भंडारण देखते हो ना, चिप्स वाला, आज इसका क्या बोलते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग है अप्रैल 2024 का, दवा वो भी देखते हैं ना आप, मैन्युफैक्चरिंग है दिसंबर 2024 का, उपयोग कर रहे हैं अप्रैल में, मई में, इतना लंबे समय तक कैसे चल पा रहा है, तो क्योंकि जितने भी खाद्य पदार्थ है सब में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है और वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, भोजन को संरक्षण, खाद्य पदार्थों को क्या संरक्षण करके रखा रहता है। समझ गए। ये आप लोग का फुल एंड फाइनल टॉपिक्स था, चैप्टर नंबर 3, कौन सा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोले, सूक्ष्म जीव। ये पढ़ा करके समाप्त हुआ, कल से लिखा करके स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है।